अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान। आप देख रहे हैं दी टेकशोज, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। यार इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें आप लोगों के साथ लाजमी तौर पर करना चाह रहा हूँ। मैं काफ़ी दिनों से करना चाह रहा था। आपको पता है कि पाकिस्तान की जो टेक कम्यूनिटी है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ ग्रो कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। लेकिन इन द पैरेलल यूनिवर्स जो टेक कम्यूनिटी के अंदर चीज़ें वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होती जा रही हैं। मैंने पिछले 2 दिनों से कोई वीडियो नहीं बनाई और मैं पूरी जो टेक की कम्युनिटी उसको एनालाइज कर रहा था। मैं यहाँ पर किसी को पॉइंट आउट नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि भाई अगर आपने एक कोई फ़ोन बाय करना है और आप लोग वीडियोस को देखते हो तो वीडियोस को देखने के बाद बंदा और ज़्यादा कंफ्यूज होता है। इवन कि मुझे पता स्मार्टफोन किस तरह के आते हैं, किस प्राइस रेंज के अंदर। मैंने कुछ वीडियोस को देखा और मैं खुद काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा भाई ये क्या सीन चल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों को मैं कुछ टिप्स देता हूँ। भाई आप लोगों ने मानी या नहीं मानी वो आपकी मर्ज़ी है। आपने किसी ऐसे बंदे की वीडियो के ऊपर कोई यकीन नहीं करना जिसके पास फ़ोन नहीं है। अब मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों के पास फ़ोन नहीं होता और ये चीज़ एक क्रिएटर के पॉइंट ऑफ व्यू से करना बिल्कुल गलत है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं एक बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसने स्मार्टफोन को बाय करना, तो भाई उसके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, आप लोगों की तरफ से मुझे क्वेश्चंस आ रहे होते हैं उस स्मार्टफोन के बारे में जो कि आज से 6 माह के बाद आना है। फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास ये जो पोको M3 आया है, आप लोगों की तरफ से मुझे क्वेश्चन आ जाता है कि भाई जो पोको M4 है वो कब आएगा। तो भाई आप लोगों को पता नहीं आपके माइंड के अंदर ये क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। जो स्मार्टफोन जिसका कोई नामो निशान नहीं है, आप लोगों को आई थिंक उसके बारे में बात भी नहीं करनी चाहिए। बात कर लेनी चाहिए, लेकिन ये तो नहीं कि आप लोग उसके लिए वेट करना चाह रहे हो। आप मतलब वेट ही करना स्टार्ट कर दो। उसके अलावा एक बात ये भी है कि एक स्मार्टफोन जो कि 25,000 के प्राइस टैग के अंदर आया है, उसके ऊपर आप लोग टेस्ट्स को परफॉर्म करना स्टार्ट कर दो। जो कि टेस्ट आप किसी फ्लैगशिप लेवल के स्मार्टफोन के ऊपर परफॉर्म करते हो तो ये भाई अगर ये 25,000 का फ़ोन है, इसकी एग्जांपल इसी तरह है कि आप लोग मेहरान को 120 के ऊपर लेके चले जाओ, बाद में कहो कि जो मेहरान है वो वाइब्रेट करती है। भाई जो उस स्मार्टफोन की जो उस चीज़ की वैल्यू उसने उसके अकॉर्डिंगली ही परफॉर्म करना है। उसके अलावा अब इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है कि एक स्मार्टफोन के अंदर 8 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, चाहे 12 पिक्सल का है, चाहे 48 मेगापिक्सल का है। स्मार्टफोन कंपनीज ने जो AI बेस्ड चीज़ें वो इतनी ज़्यादा डेवलप कर ली हुई हैं कि अगर एक 8 मेगापिक्सल का स्मार्टफोन का कैमरा है और एक के अंदर 48 का मिल रहा है और 48 वाले के अंदर जो ऑप्टिमाइजेशन है वो बिल्कुल क्रैप है, तो जो 8 मेगापिक्सल वाला वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकता है। तो अगर कोई बंदा आपको ये कहता है कि इसके अंदर 8 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, इसके अंदर 12 का, 16 का, 32 का, जितने का भी है, तो जो हायर मेगापिक्सल वाले कैमराज हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं, तो ये बिल्कुल नॉनसेंस है। अपने आप को आप थोड़ा सा मैच्योर करें। जो वीडियोस होती हैं उनको ज़रा डीपली एनालाइज किया करें। मतलब अगर आपको कोई क्रिएटर अच्छा लगता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो जो बात कर रहा है वो ठीक कर रहा है। मैंने ऐसी बातें भी सुनी है PR कंपनीज से कि अगर किसी यूट्यूबर को स्मार्टफोन सेंड नहीं किया तो वो क्या करता है कि उसी कंपनी के ख़िलाफ़ वीडियोस को बनाना स्टार्ट कर देता है। तो यार मैंने आप किसी का नाम नहीं लिया, मैंने जो बातें की हैं मैंने ये भी नहीं कोशिश की कि किसी को पॉइंट आउट कर सकूँ। भाई मैंने जो चीज़ एनालाइज की है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया है। वीडियो लंबी हो जाएगी तो हम लोग टेक शो को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को थोड़ी बहुत जो बातें हैं वो समझ आ चुकी होंगी। हम लोग बात करते हैं पॉजिटिव। पहली जो न्यूज़ आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ रही है, जो कि पाकिस्तान के अंदर से ही आ रही है। पाकिस्तान की एक टीम ने जावास्क्रिप्ट कोडिंग का जो चैलेंज होता है उसके अंदर पार्टिसिपेट किया, जिसके अंदर टोटल 128 पार्टिसिपेंट्स थे, जिसमें से जो टॉप 5 फीचर्स थे वो पाकिस्तानी थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक कमाल की न्यूज़ है। मैंने सोचा कि एक पॉजिटिव न्यूज़ से हम लोग शो को स्टार्ट करेंगे। और आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो डेवलपर्स हैं, जो IT के रिलेटेड लोग हैं, जो कि फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं मोस्टली तौर पर, वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर देखकर खुशी हुई थी। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट अपडेट के ऊपर, जो कि आ रही है DJI की तरफ से। तो आप लोगों को पता है कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने DJI को, पिछली वीडियो के अंदर इसको मैं DJI कह रहा था, लेकिन मैं DJI ही कह रहा था। J के बाद I आता तो स्पीड से बोलें तो वो लगता है कि DJI कह रहा हूँ, लेकिन DJI है। इसको एंटिटी लिस्ट के अंदर डाल दिया था। उसके बाद मैंने थोड़ी सी रिसर्च की और आप लोगों की तरफ से मुझे क्वेश्चंस आए थे कि क्या मैं अब जो ड्रोन्स है DJI के वो बाय करने चाहिए या फिर DJI के जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको बाय करना चाहिए या फिर नहीं बाय करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अमेरिका के रिलेटेड DJI की जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो आ चुकी है। उन लोगों ने कहा कि अमेरिका के अंदर उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो अवेलेबल होंगी बाय करने के लिए। मतलब जो बायर्स हैं उनको किसी किस्म की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा अगर हम लोग यहाँ
पर बात कर लेते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके ड्रोन्स के अंदर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं लगी हुई जो कि पाकिस्तान के अंदर अगर अमेरिका उसको टोटली तौर पर बैन कर भी देता वहाँ पर तो हमें कोई टेंशन लेने की इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ जो कि मेरे माइंड के अंदर आ रही थी वो ये थी कि अगर इन केस DJI की जो ऐप है गूगल के प्ले स्टोर के ऊपर या फिर एप्पल के ऐप स्टोर के ऊपर वो रिमूव करवा दी जाती है तो चलो जो प्ले स्टोर वाले हैं वो तो डाउनलोड कर लेंगे उनकी वेबसाइट से जाके, लेकिन जो एप्पल वाले वो क्या करेंगे, एप्पल वालों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, लेकिन ओवरऑल जो टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये कोई इतनी ज़्यादा सीरियस चीज़ नहीं है जिस तरह हुआवे के केस के अंदर थी, क्योंकि उसके अंदर तो जो गूगल की एप्लीकेशंस थी वो डायरेक्टली तौर पर इन्वॉल्व थी। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है एप्पल की तरफ से, एप्पल की कार के रिलेटेड। भाई एप्पल के बारे में ये चीज़ काफ़ी देर से रिपोर्ट की जा रही है कि एप्पल सीक्रेटली अपनी कार के ऊपर भी काम कर रहा है। अब एप्पल की ये वाली जो कार होगी ये बेसिकली एक इलेक्ट्रिक कार होगी, जो कि बिल्कुल एक क्लियर सी बात है। और इस कार के बारे में अब ये चीज़ रिपोर्ट की जा रही है कि एक्सपेक्टेड है कि 2022 तक एप्पल इस कार को लॉन्च कर देगा। अब इस न्यूज़ को देखकर मेरे माइंड के अंदर जो चीज़ आई वो ये थी कि अभी रिसेंटली एप्पल के जो हेडफोन्स आए हैं जिनकी प्राइस $549 है, तो जब एप्पल की कार आएगी तो उसकी जो प्राइस होगी भाई वो कहाँ पर जा सकती है। आप इमेजिन कर सकते हो कि एक सिंपल सी चीज़ हेडफोन्स हैं उनकी प्राइस कितनी, उसी रेशियो से अगर हम लोग कार की टेक्नोलॉजी के अंदर जाते हैं तो इनसेन प्राइस हो सकती है। लेकिन मे भी एप्पल उस वक्त तक जो टेक्नोलॉजी है उसको थोड़ा सा नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद जो अगली अपडेट आ रही है ये भी काफ़ी ज़्यादा कमाल किया, तो फाइनली पाकिस्तान के अंदर भी एक ड्राइव इन जो सिनेमा है वो ओपन हो चुका हुआ है इस्लामाबाद के F9 पार्क के अंदर, जो कि जैज़ के साथ कोलैबोरेशन के बाद बनाया गया। अब इसका वेट मैं काफ़ी देर से कर रहा था, मैंने काफ़ी ज़्यादा हॉलीवुड वगैरह के अंदर इस किस्म के सिनेमाज देखे हैं, लेकिन जब भी मैं इन सिनेमाज की बात करता हूँ तो मेरे माइंड के अंदर एक चीज़ लाजमी तौर पर आती है कि जो साउंड होगी वो किस किस्म की होगी। अब ये वाला जो सिनेमा ओपन हुआ है ड्राइव इन, इसका मतलब बेसिकली ये है कि आप लोगों को वहाँ पर सीटों के ऊपर बैठने की जरूरत नहीं, ओपन इन्वायरमेंट के अंदर सिनेमा होगा, वहाँ पर आप लोग अपनी गाड़ी के अंदर बैठकर ही मूवीज़ को देखोगे या फिर आप लोग गाड़ी के ऊपर भी बैठकर मूवीज़ को देख सकते हो। अब मेरे माइंड के अंदर क्वेश्चन ये आता है कि जो साउंड का इफेक्ट होगा, जो साउंड की क्वालिटी होगी वो वहाँ पर हमें किस किस्म की आएगी, क्योंकि पर्सनली तौर पर मैं जो सिनेमा के अंदर मूवी देखने जाता हूँ तो मैं इसलिए जाता हूँ, एक तो चलो बड़ी स्क्रीन होती है, उसके अलावा जो इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है हमारी जो साउंड होती है, जो साउंड का लेवल होता है, जो आप लोगों को डॉल्बी एटमॉस साउंड्स आ रही होती हैं। तो जो ड्राइव इन ओपन इन्वायरमेंट के अंदर सिनेमा होगा इसके अंदर साउंड किस किस्म की आएगी इसको मैं लाजमी तौर पर टेस्ट आउट करना चाह रहा हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सिनेमा इस्लामाबाद के अंदर ओपन हुआ है और मैं लाहौर के अंदर हूँ और मैं इस्लामाबाद जा भी नहीं सकता, तो जब लाहौर के अंदर आएगा तो डेफिनेटली मैं इसको टेस्ट करूँगा और आप लोगों के साथ जो रिव्यू शुरू है वो भी शेयर कर दूंगा। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। तो भाई माइक्रोसॉफ्ट भी अपनी चिप्स को तैयार करने वाला है, अपनी सरफेस उनकी जो सीरीज़ है लैपटॉप्स की उनके लिए। अब देखते हैं कि जो माइक्रोसॉफ्ट की चिप्स होती हैं किस तरह परफॉर्म करती हैं। और मेरे माइंड के अंदर ये चीज़ भी आ रही थी कि माइक्रोसॉफ्ट को भी अब स्मार्टफोन्स की मार्केट के अंदर आ जाना चाहिए, क्योंकि स्मार्टफोन्स की जो मार्केट है जितना ज़्यादा कंपटीशन उसके अंदर होता जा रहा है उतनी ज़्यादा ये चीज़ भी इजी होती जा रही है कंपनीज के लिए कि वो स्मार्टफोन्स को इजीली बना सकें, क्योंकि जो पार्ट्स हैं वो सारे सोर्स किए जा सकते हैं। लेकिन अब देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट की आने वाले ईयर्स के अंदर क्या प्लानिंग चलती है। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है वीवो की तरफ से। वीवो के फ़ोन के रिलेटेड वीवो की तरफ से ऑफिशियली तौर पर नहीं है, वीवो V20 2021 के रिलेटेड जो कि गीक बेंच के ऊपर लिस्ट हुआ है, यानी कि V20 का कोई अगला वेरिएंट होगा। आप लोग इसको अभी तक के लिए V21 कह लो या फिर ये कह लो कि V20 2021 गीक बेंच के ऊपर लिस्ट हुआ है। अगर हम बात करते हैं स्कोर्स की तो सिंगल कोर के ऊपर 553 का स्कोर है, मल्टी कोर के ऊपर 1765 का स्कोर है, 8GB की रैम है, स्नैपड्रैगन 675 प्रोसेसर है, एंड्रॉइड 11 के साथ ही हमें देखने को मिल जाएगा। अब देखते हैं कि वीवो इस स्मार्टफोन को अगले साल कब लॉन्च करता है, क्योंकि अभी रिसेंटली तो वीवो की V20 सीरीज आई है, तो मे बी ये अर्ली 2021 वीवो इसको लॉन्च कर दे। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है आईफोन 13 के रिलेटेड। कहा यह जा रहा है कि आईफोन 13 के अंदर एप्पल वाईफाई 6E को यूज़ करने वाला है। अब ये जो वाईफाई 6E है ये वाईफाई 6 का थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन है। इस वक्त हमें जो आईफोन 12 सीरीज़ के अंदर वाईफाई मिलता है वो वाईफाई 6 ही मिलता है। ई के अंदर हमें ये होगा कि थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी जो कनेक्टिविटी है वो मिल जाएगी। और इस वक्त अगर हम लोग देखते हैं तो आईफोन्स के अंदर 5G को लेके और नेटवर्क लेके हम लोगों ने
ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ को डिस्कस कर लिया कि काफ़ी ज़्यादा कनेक्टिविटी के इश्यूज आ रहे हैं। अब देखते हैं कि एप्पल इस चिप के अंदर कितनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स को लेके आता है और आहिस्ता आहिस्ता जो एप्पल है अपनी चिप्स के ऊपर ज़्यादा स्विच हो रहा है। और अभी रिसेंटली एप्पल की जो M1 चिप आई है उसके ऊपर देखकर हम लोगों ने ये चीज़ तो एनालाइज कर ली हुई है कि अगर एप्पल की जो मेन चिप्स हैं उनको एप्पल खुद बनाता है तो हमें जो ऑप्टिमाइजेशन मिलती है और जो परफॉर्मेंस मिलती है वो अनबीटेबल ही होती है। और जो दूसरी स्मार्टफोन कंपनीज है स्पेशली तौर पर जो सैमसंग है उसको भी अब यही काम करना चाहिए, क्योंकि सैमसंग अपनी चिप्स को बनाता ही है लेकिन सैमसंग की जो चिप्स के हाल हैं वो इतने कोई ख़ास अच्छे नहीं हैं। हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो एक्सिनोस के साथ स्मार्टफोन्स आते हैं सैमसंग के एज़ कम्पेयर टू उनके सेम वर्जन्स जो कि कुछ मार्केट्स के अंदर स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर्स के साथ आ रहे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा ह्यूज हमें डिफरेंस मिल रहा होता है परफॉर्मेंस के अंदर। उसके अलावा हुआवे भी अपनी चिप्स के ऊपर काम कर ही रहा है और जो Xiaomi है उसको भी अब पाइपलाइन के अंदर मुझे लगता है कि ये वाला जो प्रोजेक्ट है उनका वो इंक्लूड कर देना चाहिए, क्योंकि जब आप लोग हार्डवेयर को और सॉफ्टवेयर को खुद डिज़ाइन करते हो तो जो चीज़ें होती हैं वो काफ़ी हद तक ऑप्टिमाइज आप लोग कर लेते हो। तो बस आज के लिए मेरे पास यही टेक न्यूज़ और अपडेट्स आ रही थी। वीडियो को ख़त्म करते हैं। और एक चीज़ जो मेरे माइंड में अभी आई वो ये है कि अपने टाइटल के अंदर हिंदी लिखने से भाई ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते, तो बस इसके आगे मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा ज़्यादा चीज़ें। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक लाजमी तौर पर कर दीजिए। अगर आप लोगों का किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग लाजमी तौर पर पूछ सकते हैं। अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।